हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट थ्री है और टाइप 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज टाइप 8 से पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसके बाद PYQ लगाएंगे। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है टाइप 8 के अंदर पहला, ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 12 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है तथा अगले दिन बी अकेला काम करता है। यदि काम एकांतर में चलता रहे तो कितने दिनों तक काम चलता रहेगा। यानी इसका मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। पहले ए करता है फिर बी करता है, इस तरह बारी बारी से वो लोग काम करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि काम कितने दिनों तक चलेगा। तो हमारा लगाने का तरीका सेम वही है, लॉसन मेथड से लगाएंगे, अच्छे मेथड से। तो दो व्यक्ति हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए कितना समय लेता है पूरा काम करने में, 16 दिन, और बी कितना लेता है, 12 दिन। यहाँ से बात समझाए, आप लोगों को समझा रहे हैं, समझिए। तो इसका लॉसन लेंगे कितना आएगा, बड़ी संख्या 16 है, 16 का गुणा कीजिए, 16 गुना 32 नहीं कटेगा 12 से, 48। तो 48 की संख्या जो दोनों से कट रहा है ना, तो इसके कार्य क्षमता क्या होगी। ये पूरा काम 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 तियां 48, 3 काम करेगा ए, और ये कितना काम करेगा, 12 चौक 48, 4 काम करेगा ना। अब यहीं पे समझने की बात है, देखिए ये दोनों एक ही दिन काम नहीं कर रहे हैं। जब ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, जब बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब है कि एक दिन ए करेगा, यानी एक दिन में एक का काम प्लस एक दिन में बी का काम। यहाँ तक बात समझाए। तो एक दिन में ए कितना कर रहा है, प्लस हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3 काम, ठीक है। और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है ना। बात समझ में आ रही। तो इस तरह अगर हम दोनों व्यक्तियों का एक दिन का देखें तो दो दिन में कितने हुए, ये हो जाएगा 4 + 3 = 7 काम हो रहे हैं। 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और करना कितने काम है, टोटल काम कितने हैं, 48 काम है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दिन में, अब देखेंगे कि 2 दिन में दोनों लोगों का काम मिलाकर कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। दोनों का मिलाकर के 7 काम हो रहा है। हमको करना है 48 काम करना है। तो 2 दिन में 7 काम हुआ, तो फिर 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 दूना 14 काम हो जाएगा। या तो हम 48 में 7 से भाग देते हैं, 7 × 6 = 42, 6 काम बन जाएगा, यानी 7 × 6 = 42, यानी क्या हुआ, 6 हमारा आया 6। हाँ, 7 काम में 2 दिन लग रहा है, सॉरी, ये जो 7 है इसमें 2 दिन लगा है। तो ये हमारा 6 आया है, तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे। इसका मतलब यहाँ 6 का गुणा करेंगे, इसमें तो हो जाएगा ये 12 दिन। अब 12 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा है, 48 - 42, 6 काम में 48 में 42 का 6 काम बचा है। तो 6 काम जब बचा है वो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी यहाँ पर फिर ए करेगा। तो ए का क्षमता है 3, तो ये इसमें से 3 काम कर देगा, सॉरी माइनस करेंगे, 6 काम जो बचा है उसमें से 3 काम फिर ए कर देगा, और एक ही दिन करेगा, इसलिए 12 के बाद 1 13 दिन हो जाएगा। 12 + 1 क्या हो जाएगा,
13 दिन, यानी 13 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 42 हुआ था और 42 + 3 टोटल हो गया 45 काम। 45 काम हो गया और 13 दिन लग गए। अब बचा कितना है? 3 काम बचा है, तो बी करेगा। तो 13 दिन तो लग गया है, उसके बाद 45 काम हो चुके हैं। 13 दिन लग गया है ना, 45 काम हो चुके हैं, बचा कितना है? 3 काम बचा है और ये करेगा बी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन हमारा है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क है। ये हमारा टाइप 8 है और पार्ट 3 वीडियो है हमारा। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन है कमलेश किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि टीपू 27 दिन में। यदि यानी दो व्यक्ति हैं, एक कमलेश है एक टीपू है, यानी कमलेश को पूरा काम करने में 28 दिन का समय लगता है और टीपू को 27 दिन। यदि पहले कमलेश 1 दिन काम करे, फिर दूसरे दिन टीपू और फिर कमलेश, इस प्रकार क्रमशः एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इसका मतलब है बारी बारी से लोग काम करें। एक दिन कमलेश करेगा, फिर टीपू करेगा, फिर अगले दिन कमलेश करेगा, फिर टीपू करेगा। तो इस तरह बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी दोनों एक ही दिन नहीं आ रहे हैं। तो दो व्यक्ति हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। एक है कमलेश और दूसरा व्यक्ति है टीपू। ये कितना समय लेता है? ये पूरा काम करने में 18 दिन लेता है, ये बोलते रहिए 27 दिन लेता है। ठीक है, अब लगाने का सेम तरीका वही है, लॉसन मेथड। इसका लॉसन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 3 54 है ना, तो 54। ठीक, 54 इस 18 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, तो ये 18 3 54 27 गुना 54 18 3 54 ना, ये 3 काम करेगा। ये कितना करेगा? 27 गुना 54 2 काम करेगा एक दिन में, है ना। 18 3 54 27 गुना 54 हो रहा है ना। हाँ, तो इसका रास्ता 54 आया। तो ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक, एक दिन का काम है, पर इसमें ये एक दिन अकेले कर रहा है 3 काम, ये एक दिन अकेले कर रहा है 2 काम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कमलेश आ रहा है तो टीपू नहीं आ रहा है, और जब टीपू आ रहा है तो कमलेश नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों का देखें तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, टोटल 2 दिन करेंगे, तो 2 दिन काम होगा। यहाँ दिख रहा है ना, यानी 2 दिन में काम। 2 दिन में काम कितना हो रहा है? एक दिन ये किया 3 काम प्लस एक दिन वो किया 2 काम, टोटल कितना हो गया? 5 काम हमारा हो गया टोटल, है ना। टोटल 5 काम हो गए। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 2 दिन हो गया, 2 दिन में हो गया 5 काम। 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं हमारे, और करना कितने हैं हमको? 54 काम हमको करना है। ठीक है, 2 दिन में यहाँ पे 5 काम हुआ है। अगर इसको हम 10 कर दें, ठीक है, अगर इसको हम 10 काम कर दें, 10 काम कर दें तो हमारे ये दिन कितना हो जाएगा? पहले ये देखिए कि ये हम यहाँ 10 काम कैसे किए। इसका मतलब हम 5 में 2 का गुणा किए हैं, 5 में 2 का गुणा किए हैं, तभी तो 10 काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी तरह हम इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर कितना दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अगर हम इसको दुना कर रहे हैं तो इसको भी दुना कर रहे हैं, अगर इसको 3 गुना करेंगे तो इसको भी करेंगे। बात तो समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे? दुना करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 54 काम करना है, तो हम करेंगे 54 के करीब करेंगे हम। तो 5 से हम भाग देंगे, देखेंगे पूर्णतः कितना जा रहा है। 5 से हम भाग देंगे, वैसे भी 10 बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, और एक कम है तो 0 लग जाएगा यहाँ, है ना।
10 बार जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें हम 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा 50 काम हो जा रहा है, 50 काम हो जा रहा है। तो अगर हम 10 का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 10 का यहाँ भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 20 दिन। 20 दिन हो जा रहा है ना। 20 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 50 काम, और हमको करना है 54। तो हमारा पहले कमलेश किया, फिर टीपू किया, फिर कमलेश की बारी आई, ठीक है ना। तो कमलेश 21वें दिन फिर कमलेश आएगा, यानी 20 दिन तो मान लीजिए एक दिन ये कमलेश किया, फिर टीपू किया, ऐसे लगातार 20 दिन तक चला। तो 20वें दिन कमलेश किया, फिर क्या 21वें दिन कौन करेगा, 21वें दिन कौन करेगा, कमलेश करेगा। तो वो कितना काम हो जाएगा, 21वें दिन वो अकेला ही करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, यानी 50 + 3 कितना काम हो जाएगा, 53 काम हो जाएगा ना। बचा कितना काम है, 54 था, 53 हो गया, 1 बचा है। जब हम यहाँ देखेंगे कि 21वें दिन कमलेश करेगा और टोटल 53 काम हो जाएंगे। तो यानी 21 दिन हो गए हैं और 53 काम हो गया। तो जो बचा है काम हमारा 54 काम करना है, 53 काम हो गया, 1 काम बचेगा। 1 काम कौन करेगा, ये टीपू करेगा। तो अगर ये 2 काम रहता तो 1 दिन पूरा लगता है, इसलिए यहाँ पर आधा दिन लगेगा क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर 21 दिन पूरा हो गया और ये जो बचा है 1 काम वो आधे दिन में खत्म कर देगा, यानी 21 दिन 1/2 ये आंसर आ जाएगा। 21 दिन पूरा लगा और आधा लगा, ये आंसर हो जाएगा दिन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 8 का 3। प्रतिमा एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि आयशा उसी काम को 20 दिन में। अगर वे एकांतर काम करते रहते हैं तो पहले काम प्रतिमा करती है तब आयशा, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी पहले प्रतिमा करती है फिर आयशा करती है, यानी बारी बारी से काम करते हैं दोनों लोग। तो 2 व्यक्ति हैं, यानी 2 महिलाएं हैं, एक है प्रतिमा और एक है आयशा, यही 2 है ना। तो प्रतिमा कितना समय लेती है, यहाँ 15 और आयशा 20 दिन। तो टोटल काम कितना है, लसा लेंगे एलसीएम, तो 20 गुना 40, 15 से नहीं कटेंगे, 60 आएगा। 60 ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, है ना। तो देखेंगे 15 चौको 60 और 20 तियां 60, ये 3 काम एक दिन में करेगी, ये 4 काम, है ना। तो अब देखेंगे कि एक दिन में ये 4 काम, ये एक दिन में 3 काम। तो जब प्रतिमा आती है तो ऐसा नहीं आती है, जब ऐसा आती है तो प्रतिमा नहीं, तो मतलब बारी बारी से कर रहे हैं। तो 2 दिन में देखेंगे, एक दिन में 4 काम, फिर एक दिन में 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखेंगे 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 7। 4 + 3 = 7 काम। 7 काम हो रहे हैं और हमको करना है कितने, 60 काम। और 2 दिन में हो कितना रहा है, 7 काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है ना। तो हमको 60 तक पहुंचना है। तो देखेंगे 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 8, 7 × 8 = 56, है ना। यानी यहाँ पर अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 × 7 = 56 काम हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में होगा, 8 के यहाँ गुणा करेंगे तो 16वें दिन या 16वें दिन में कितने काम हो गए, 56 काम हो गए। ठीक है, तो यानी पहले प्रतिमा की फिर आयशा की, तो इस तरह 16वें दिन आयशा काम की है और 56 काम हो गया, फिर कौन करेगी, प्रतिमा काम करेगी। तो यानी 17वें दिन जो है, यानी 17वें दिन कौन काम करेगी, प्रतिमा करेगी और वो 4 काम करेगी, 4 काम करेगी और प्लस ये 56, टोटल काम कितने हो जाएंगे, 60। ये 60 काम हो जाएंगे। और दिन कितने लगा, 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 दिन। बात समझ आ रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें समय और कार्य का। चौथा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी 3 व्यक्ति हैं। तो काम की शुरुआत पहले ए करता है, क्रमशः बी, यानी ए के बाद फिर बी एवं सी
काम करते हैं, वे एकांतर करते हैं, यानी पहले ए फिर बी फिर सी करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक ए है और एक बी है, एक सी है। ए कितना दिन लेता है? ए 16 दिन लेता है और बी 24 दिन लेता है और सी 12 दिन लेता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो 24 गुना 48 हो जाएगा। 48 इस संख्या जो तीनों से कट रहा है, तो हम देखेंगे कि 16 पूरा काम 48 काम 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 16 3 48, 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा बी, और ये कितने काम करेंगे? 5 चौक 48, 4 काम करेंगे ना एक दिन में। तो ये एक दिन करता है, सबका एक एक दिन का है, अलग अलग है। एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा। ये करेगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये करेगा तो ये और दोनों नहीं आएंगे, और ये सी करेगा तो बी और ये नहीं आएंगे। ठीक है, एकांतर करेंगे। अगर हम टोटल देखें, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, यानी 3 दिन। यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, एक एक दिन का। यहाँ एक दिन करेंगे, तो एक दिन में ये करेगा 3 और ये करेगा 2 और ये करेगा 4। तो एक दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ, यानी कितना दिन लगा? टोटल 3 दिन लगे। 3 दिन लगे और काम कितना हो गया? यहाँ पर देखेंगे तो हम काम हो गया, यहाँ पे 4 2 6 3 9 काम हो रहे हैं, है ना। 3 दिन में 9 काम हो रहे हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 3 दिन और 9 काम हो रहे हैं। करने कितने हैं? 48 काम टोटल है, टोटल 48 काम है, टोटल 48 काम है। तो हम देखेंगे कि 3 दिन में 48 काम कर रहे हैं, हमको करना है 48। तो यहाँ पर 9 से हम भाग देंगे तो इसको पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे। तो 9 चौक 36, 9 बचे 45, 3 काम बच जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 45 काम करना है, क्या 5 से गुणा करेंगे। 45 काम तक पहुँचना है तो 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 बचे 45, ये 45 काम हो गया हमारा। अगर हम 5 का यहाँ गुणा किए हैं तो 5 का यहाँ भी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन हो जा रहा है, 45 काम तक पहुँच गया। तो अब 3 काम बच गया है, 3 काम जो बच गया है वो कौन करेगा? ए करेगा, यानी यहाँ पर ये एक दिन में 3 काम करता है, यानी 15 दिन हो गया। तो 16वें दिन ए करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? ये 3 कर रहा है, तो 45 + 3 कितने काम हो जाएंगे? 48 काम। 48 काम हो जाएंगे और टोटल कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। ये हो जाएगा आंसर। हम देखेंगे कि हमारा ये जो 9 से भाग दिए हैं, यानी 3 दिन में 9 काम हो रहे हैं 3 दिन में। तो इसका मतलब इस 3 दिन में एक दिन ए किया है, एक दिन बी किया है, एक दिन सी किया है, तब 3 दिन हुए हैं। उसी तरह जब हम इसमें भाग दिए हैं तो 5 दिन आया है, तो 5 दिन ए भी किया है और 5 दिन बी भी किया, 5 दिन सी भी किया, इसलिए इसमें हम 5 के गुणा करें, 15 दिन टोटल आया। और यहाँ पे 5 काम किए हैं, तो कितने काम हो गए? 9 का, सॉरी, एक व्यक्ति 9 काम किया, नहीं, तीनों मिलकर के 9 काम किए, सॉरी, तीनों मिलकर के 9 काम किए, इसलिए 45 काम टोटल हो गया है। तो 16वें दिन हमारा क्या हो गया है? 48। तो ये हमारा हो जाएगा, टोटल काम 48 ही था, तो आंसर 16 बन जाएगा। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टाइप 9। टाइप 9 में हमारा पहला क्वेश्चन है समय और कार्य का, टाइम एंड वर्क का। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इसका मतलब है कि पहले ए 2 दिन अकेला करेगा, तीसरे दिन तीनों लोग मिलकर करेंगे, ये चला नहीं जाएगा, वो रहेगा। यानी हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे
तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए कितना दिन लेता है, 20 बोलते रहिए, और बी 30 दिन लेता है और सी 60 दिन लेता है ना। इसका लॉसन लेंगे तो 60 ही होगा, क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड, ये खुद भी डिवाइड हो जा रहा है और 30 से भी और 20 से भी हो रहा है ना। तो 20 की एक की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, अगर वो पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो 20 या 60 3 है ना, और इसका हो जाएगा 2 की 2 60 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखने की बात है, यहीं पर देखने की बात है कि एक बी जो सॉरी ए जो है ये 2 दिन तक अकेला करेगा, यानी 1 दिन करेगा, 1 दिन, फिर 1 दिन करेगा, 1 दिन, 2 दिन हो गया। तो टोटल काम कितने हो गए, 1 दिन में वो 3 काम करेगा, फिर अगले दिन 3 काम करेगा, टोटल हो जाएगा 6 काम। 6 काम हो गए और दिन कितने हो गए, 2 दिन। ठीक है, ये केवल ए का है, ए का काम और दिन है। यहां तक बात समझ आई ना। ए का 2 दिन में 6 काम कर रहा है, अब 2 दिन बीत चुका है। ठीक है, तीसरे दिन फिर ए आता है, तीसरे दिन फिर ए आता है, ए तो रहेगा ही, इसके साथ देने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं, है ना। ये तीसरा दिन है तो बी और सी। ठीक, तो ये 2 दिन कर चुका है। ठीक है, 2 दिन में कर चुका है, 2 दिन में वो कितना काम किया है, 6 काम कर चुका है। ठीक, ये तीसरा दिन है, ये वाला, ये इतना तीसरा दिन है और ये 2 दिन हो गया। तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 3 और प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 दिन में अकेले 6 किया है ना, 2 दिन में अकेले 6 किया है, और ये तीसरे दिन में तीनों लोग मिलकर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, यानी 12 काम हो गए। और दिन कितना हो गया, दिन हो गया 3, है ना, 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितने काम हो गए, 12 काम हो गए। 3 दिन में 12 काम हो गए, और हमको करने कितने काम है, 60 काम है। ठीक है ना, 3 दिन में 12 काम हो रहे हैं, तो हम 12 से भाग यहाँ लगा देते हैं। ठीक, 12 से भाग देंगे, और ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 दिन बराबर 12 काम। ठीक, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे ना, 5 का गुणा करेंगे, यानी 5वें दिन कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो इसमें भी हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन हो जाएगा, यानी 15 दिन में 60 काम हो जा रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइप 9 का दूसरा सवाल है हमारा। देखेंगे ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ए 1 दिन काम करेगा, दूसरे दिन फिर जाएगा ए, लेकिन उसका साथ देने के लिए बी और सी भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखेंगे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी हैं। ए कितने दिन में करता है, क्रमशः दिया हुआ 10, 15 और 30 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 30 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगा, खुद भी इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये पूरा काम कर रहा है 10, तो 1 दिन कितना करेगा, 3, और ये करेगा 2 और ये 1 करेगा। हम यहाँ देखेंगे कि ए 1 दिन काम करता है, यहाँ लगाते हैं, ये 1 दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा। 1 दिन में वो 3 काम करेगा। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर आएगा वो, यानी 3 काम कर दिया है, फिर दूसरे दिन फिर 3 करेगा, यानी 3 + 3 इसका दूसरा दिन है। और फिर ये लोग भी रहेंगे, तो हो जाएगा +2 + 1, यानी ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा।
ये ए का हो गया, ये बी हो गया, ये सी का होगा। ठीक, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे 2 दिन में? 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 3 3 ये 6 होगा और ये 3 हुआ, कितने हो गए? 9 काम हो जा रहे हैं। 9 काम हो जा रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, करना है हमको 30 काम करना है, हैं? और 2 दिन में हमारा 9 काम हो रहा है, 30 काम करना है हमको। ठीक, तो हम देखेंगे कि 9 में इसमें भाग में देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 9 3 27, यानी 3 बार जा रहा है और 3 काम बच जा रहे हैं, है ना? 3 काम बच जा रहे हैं। ठीक, यानी 3 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 3 गुना 6, 6 दिन में हमारे कितने काम हो गए? 27 काम। ठीक है, 27 कैसे आया? यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 27 काम हो गया। तो फिर ए आएगा, क्योंकि ए अकेले आएगा, यानी 7वें दिन फिर अकेले आएगा, यानी 7वें दिन फिर अकेले आएगा। और कितना काम करेगा? वो एक दिन में 3 करता है, तो 7वें दिन यानी एक दिन अकेले आएगा, तो 3 + 27 बराबर 30 काम हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा, और ये 7 दिन हो जाएंगे। 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ये 7 दिन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टाइप तक। मुझे लगता है कि आप लोगों को टाइप 9 समझ में आ गया होगा, इसलिए 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। अब टाइप 10 में चलते हैं। टाइप 10 के पहला क्वेश्चन है हमारा, एक किसी काम 20 से 4 गुनी तेजी से कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर देते हैं, यानी दोनों मिलकर अगर करें तो इस काम को 8 दिन में कर देते हैं। ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो यानी ये अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है उस काम को। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया एक किसी काम को 20 से 4 गुनी तेजी में कर सकता है। अगर ये किसी काम को, अगर मान लीजिए कोई काम, अगर ये एक काम करेगा, ये कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बातें समझ आ रही? 4 काम करेंगे, तो एक दिन में ये एक काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है ना? तो एक दिन में टोटल काम कितने हो रहे हैं? 5 काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी बराबर कितने काम कर रहे हैं? 5, यानी 4 + 1 बराबर 5। 5 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये एक दिन में 4, एक दिन लिख लीजिए यहाँ, एक दिन का काम, एक दिन का काम ये 4 कर रहा है, ये बी कर रहा है 1 काम। तो टोटल काम कितने दिन तक चला? 8 दिन। 8 दिन। एक दिन में भाई 5 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितने काम करेंगे? तो 5 × 8 बराबर 40 काम। 40 काम करेंगे ना, यानी वो टोटल काम कितना था? 40 दिन तक किए थे। यानी टोटल काम जो हमारा है 40, और इसको दोनों लोग करते हैं तो 8 दिन लगता है। अगर एक करे तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। क्यों 10 दिन लगेगा? क्यों? क्योंकि ये एक दिन में 4 कर रहा है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो टोटल कितना करेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन। अरे कैसे पता चला? यहाँ लिखेंगे हम समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है, ये हमारा सूत्र इस पे लगेगा। समय निकालना है तो कार्य लिखेंगे, टोटल कार्य हमारा 40 था और उसकी क्षमता थी एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तो जाएगा टोटल 10 दिन। यही पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझा है ना? ठीक, यहाँ पर है 3 आदमी या 5 औरतें या 8 लड़के, यानी 3 आदमी हो या 5 औरतें हो या 8 लड़की हो, एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 10 औरतें और 6 लड़के, यानी 6 आदमी 10 औरतें और 6 लड़के सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही सवाल है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 आदमी और 5 औरतें या 8 लड़के एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर 3 आदमी 8 लड़के, 8 लड़के के बराबर। बातें सुन रहे हैं? ठीक, तो एक आदमी कितने लड़के के बराबर होगा? 8/3 ये लड़के हो जाएंगे, लड़के। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 आदमी है ना, तो 6 आदमी कितने लड़के के बराबर होंगे? 6 आदमी, 6 आदमी कितने लड़के के बराबर होंगे? 8 गुणे 3 गुणे 6 है ना। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 8 दूना 16 लड़के। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ये 6 आदमी कितने लड़के के बराबर हो गए? 16 लड़के। यहाँ तक बात समझ में? अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 औरतें 8 लड़के के बराबर है। 5 औरतें 8 लड़के के बराबर है। 8 लड़के के बराबर है ना, बोलो जी। यहाँ पर एक औरत कितने लड़के के बराबर होगी? 5 बटे 5 लड़के के बराबर। लेकिन यहाँ पर दिया है 10 औरत, तो 10 औरतें कितने लड़के के बराबर होगी? 8 बटे 5 गुणे 10 बराबर 16, 16 लड़के। यहाँ तक बात समझ में आई? और फिर ये दिया हुआ 6 लड़के दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 3 आदमी या 5 औरतें या 8 लड़की काम पढ़ते थे, कर सकते हैं। फिर दिया है कि 6 आदमी मिल जाए, फिर 10 औरतें मिल जाए और 6 लड़की मिल जाए, उस काम कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या किए हैं, 6 जो आदमी है उसको लड़के में हम बनाए हैं, तो 16 लड़के आ गए, यानी 6 आदमी, 6 मैन बराबर हो गए हैं 16 लड़के, और 10 वोमेन बराबर कितने हो गए हैं? 16 लड़के भी हो गए, ठीक है। अब प्लस 6 लड़के तो दिया हुआ है ना, ये सभी बॉय हैं, सभी बॉयज है ना। टोटल कितने बॉयज हो गए? हाँ 38 हो गया, 38 बॉयज हो गए है ना। अब यहाँ पर दिया है कि 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 38 दिन में, यानी 8 लड़की उस काम को 38 दिन में करते हैं, तो 38 लड़की उस काम को कितने डेज में करेंगे, है ना। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 8 गुणे 38 डेज, 38 डेज, और ये 38 हो जाएगा बटे 38, और यहाँ डेज, तो 38 से 38 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिख रहा है ना। आई होप ये टाइप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर, टाइप हमारा हो जाएगा। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। टाइप 12 में पहला क्वेश्चन है, यदि एक काम को 5 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को 10 महिलाएं 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल को समझिए। देखिए यहाँ पर दिया है 5 पुरुष, यानी 5 जो मैन है उसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन, ये आपका डे हो गया, और काम वही है, ये कंप्लीट हो गया, और काम वही है। उसी काम को 10 महिलाएं यानी 10 वुमेन कितने दिनों में पूरा करती हैं? 5 दिन में पूरा करती हैं। बात समझ में यहाँ से? अब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 5 6 30 मैन मान लेते हैं, टोटल मैन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 10 बचे 50 वुमेन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 30 आदमी 5 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, सॉरी 50 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी जो है, एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा? तो 50 बटा 30 वुमेन महिलाओं के बराबर काम करेगा। पसंद है? इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 बटे 3 वुमेन आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में? अब देखते हैं हमारे प्रश्न में दिया गया है, तो 3 पुरुष 5 महिलाएं, ठीक है, यानी 3 पुरुष को हम महिला में कन्वर्ट कर लेंगे और ये 5 महिलाओं को जोड़ लेंगे, टोटल महिला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया 5 महिलाएं, 5 महिलाएं का मतलब है यानी एक, अगर एक मैन 5 बटे 3 मैन के बराबर है, तो 3 महिलाएं,
तो 3 मैन कितने महिला के बराबर काम करेंगे, तो 5/3 गुणे 5, सॉरी 3 है, 3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 वुमेन आ जाएगा। ठीक, ये 5 वुमेन, ये जो 3 पुरुष है ना, 5 वुमेन के बराबर काम करेंगे, और ये जो 5 वुमेन है इसको भी जोड़ लेंगे, टोटल कितने वुमेन हो जाएंगे, 10 वुमेन, 10 औरतें होंगी। अब हम यहाँ पर ये शर्त रखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, यानी जो 10 महिला है वुमेन है वो 5 दिन में काम को पूरा कर दे रही हैं। तो वही यानी 3 पुरुष को महिला में कन्वर्ट किया, 5 महिला आ गए और 5 महिला जोड़ी है 10, यानी 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टी बराबर 10 वुमेन गुणे 5/10 वुमेन, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, ये आंसर, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये भी टाइप 12 अच्छे समझ में आ गया, तो अगले टाइप पर चलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए हम आगे देखते हैं। टाइप 13 का पहला क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 6 बच्चे इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 6 महिलाएं इसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। काम की शुरुआत 9 आदमी तथा 8 महिलाओं को काम पर लगाया गया। काम की शुरुआत में 9 आदमी तथा 8 महिलाओं को लगाया गया। 4 दिन के बाद दुर्घटना 4 दिन के बाद दुर्घटना हो जाने के कारण सभी महिलाओं और 3 आदमियों को छोड़कर, यानी सभी महिलाएं और 3 आदमियों को छोड़कर जाना पड़ा। उनके स्थान पर 14 बच्चे को काम पर लगाया गया। अब बचा हुआ काम कितने दिनों में हो जाएगा, ये सवाल है हमारा। इसको देखेंगे हम। 12 आदमी, अब देखेंगे 12 आदमी हैं, 12 आदमी यानी मैं 15 दिन में करते हैं काम को, तो कितना काम कर देंगे यहाँ पर दिखाएंगे हम। और 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 चिल्ड्रेन 10 दिन में। तो 12 आदमी कितना काम कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 15 दूना 30, आप 15 दिन 18, 130 काम कर लेंगे, ये 180। तो यहाँ ये 60 है ना, 60 चिल्ड्रेन, सॉरी 60 चिल्ड्रेन काम करेंगे, यानी आदमी जो है 180 काम करेंगे और चिल्ड्रेन 60 काम करेंगे। बात समझ में आए। तो एक आदमी कितने चिल्ड्रन के बराबर काम करेगा, तो 60/180 चिल्ड्रन, तो काट देंगे है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 3 18 कितना आ जाएगा, 1/3 चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे काम की शुरुआत 9 आदमी तथा 8 महिलाएं करते हैं। तो 9 आदमी काम की शुरुआत में लगाए गए, तो एक आदमी यहाँ पर देखेंगे, एक आदमी 1/3 चिल्ड्रन के बराबर काम करता है। तो 9 आदमी कितना करेंगे, तो 9 आदमी बराबर हो जाएगा, एक आदमी का है 1/3, तो 9 आदमी का 1/3 गुणे 9 हो जाएगा, है ना। 9 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 चिल्ड्रन, बोलिए सही तो है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 6 महिलाएं इसी काम को 20 दिन में करती हैं। यहाँ पर दूसरे शब्द के अनुसार देखेंगे कि 6 वुमेन इसी काम को 20 दिन में करती हैं, और ये लड़के कितना करते हैं, 60, ऐसे कर देते हैं 60 चिल्ड्रन करते हैं 10 दिन में। तो ये कितना काम करेंगे, 6 दूना 12, ये वुमेन अगर 120 काम करेंगे तो बच्चे कितना करेंगे, 60 करेंगे, है ना। तो एक वुमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है, तो 60/120, तो 20 छक्का 1/2 आएगा ना, 1/2 हो जाएगा। तो और यहाँ पर एक वुमेन 1/2 चाइल्ड के बराबर है, चिल्ड्रन के बराबर। यहाँ पे 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं कितने वुमेन के बराबर होंगी, 8 महिलाएं 1/2 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन के बराबर हो जाएंगे।
है ना। हम देखेंगे यहाँ पर 8 वुमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर हैं, यहाँ पे 4 चिल्ड्रन के बराबर है। यहाँ पर हमारा कहा गया है काम की शुरुआत 9 आदमी 8 महिलाएं, तो 9 आदमी को हम चिल्ड्रन में कन्वर्ट किए हैं तो हमारा है 3, यानी 9 आदमी बराबर 3 और 8 महिलाएं, तो 8 वुमेन बराबर कितना आया है 4। ये सब चिल्ड्रन है, तो टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए 7 चिल्ड्रन हो गए, 7 चिल्ड्रन हो गए, ठीक है 7 चिल्ड्रन हो गए। अब ये कहा गया है कि 9 आदमी और 8 महिलाएं काम पर लगाएंगे और 4 दिन के बाद घटना, यानी 4 दिन तक वो काम किए, 4 दिन में कितना काम करेंगे, यानी टोटल 9 आदमी और 8 महिलाओं को बच्चों में कन्वर्ट किए तो 7 बच्चे हो गए, और ये 4 दिन तक काम किए, कितना काम कर दिएंगे 28 काम वो कर दिए, ठीक। और बच्चे टोटल हम अगर बात करें तो बच्चे कितना काम करते थे, 60 काम करते थे ना, तो 60 काम बच्चे करते थे, उसमें से ये 60 में से हम 28 निकालेंगे तो हमारा बचेगा कितना 32 काम हमारा बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न मोड़ लेता है और देखते हैं 4 दिन के बाद घटना हो जाने के कारण सभी महिलाओं और 3 आदमी को छोड़कर जाना पड़ा, यानी सभी महिलाएं चले गए और 3 आदमी चले गए, तो बचेंगे कितना, सभी महिलाएं चले गई और 3 आदमी चले गए तो बचेंगे 6 आदमी बचेंगे। तो 6 आदमी कितने बच्चों के बराबर काम करते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि एक आदमी 1/3 बच्चों के बराबर काम करते थे, तो जो बच गए हैं 6 आदमी, यानी देखेंगे कि 9 - 3 वुमेन बचेंगे कितना 6 वुमेन कितने बच्चों के बराबर है, एक वुमेन है 1/3, तो 6 मैन 1/3, तो 3 क्रम 3 3 दूना 6, यानी 2 चिल्ड्रन के बराबर काम करेंगे, है ना, जो बचे, यानी इसमें से 2 3 जो 6 वो बचे थे, पुरुष बचे थे, वो 2 बच्चों के काम के बराबर करेंगे, और यहाँ पर 14 बच्चे और आ जाते हैं, 14 बच्चे को शामिल कर लिया जाता है, यानी जाना पड़ा उनके स्थान पे 14 बच्चे आ गए, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 14 और आगे हो गए 16 चिल्ड्रन टोटल हो गए, और बचा हुआ काम हमारा कितना है 28 में से, और 60 में से 28 गया 32 काम बचा है, ये 32 काम ये 16 बच्चे करेंगे तो कितना दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सभी प्रकार के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, अब PYQ हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वीडियो पसंद आया हो।